हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चली रही होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम केमिस्ट्री का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज विद क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज की इस क्लास में हम आयंस डिस्कस करेंगे, कैसे आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल आज की क्लास में हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। अगर आप चैनल पर नए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके एग्जाम से रिलेटेड आपको डेली वीडियोस मिल ही रही हैं, साथ ही साथ हम PYQ भी कर ही रहे हैं। अगर अभी तक भी आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और साथ ही साथ आप प्ले लिस्ट भी कंसिडर कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु और अधातुओं की प्रतिक्रिया क्या होता है, कि कैसे आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है, किस किस बीच में रिएक्शंस हो रही हैं जिसकी वजह से आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। तो बहुत सारे मेटल्स ऐसे हैं जो आयनिक बॉन्ड क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। बहुत सारे मेटल्स ऐसे हैं या कई धातुएं आयनिक बंधन बनाती है। बहुत सारे मेटल्स ऐसे हैं जो आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं। जब वो किसके साथ रिएक्ट करते हैं, जब वो नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। और जो कंपाउंड फॉर्म होता है, कंपाउंड्स ऑफ फॉर्म आर नोन एज आयनिक कंपाउंड। तो क्या फॉर्म होता है उनके बीच में, आयनिक कंपाउंड फॉर्म होता है जब मेटल्स किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, नॉन मेटल्स के साथ। तो कौन सा कंपाउंड फॉर्म होता है जिसे हम कहते हैं, दैट इज नोन एज आयनिक कंपाउंड्स। अब आपने एक टर्म सुनी होगी, दैट इज आयंस। तो आयंस सबको ही पता होंगे आयंस क्या होते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एटम्स को हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज आयंस। की पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एटम्स, हम बात कर रहे थे किसकी, आयंस की। तो आयंस क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एटम, जिन्हें हम कहते हैं दैट इज नोन एज आयंस। इज दैट क्लियर? अब क्वेश्चन है कि आयंस फॉर्म कैसे होते हैं। कि आयंस, ये तो हमें पता चल गया कि जो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज एटम है उन्हें हम आयंस कहते हैं। और आयन फॉर्म कैसे होते हैं, तो आयंस आर फॉर्म बिकॉज ऑफ, आयंस आर फॉर्म because of loss or gain of electron, because of loss और gain of electron। जब इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, लॉस होता है या फिर वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, तब क्या होता है, एक आयन का फॉर्मेशन होता है। तो आयन क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एटम, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं आयंस। तो बात कर रहे थे हम किसकी, आयंस की। तो आयंस के हमने जनरली दो ही टाइप्स देखे। एक होता है पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। इज दैट क्लियर? कि आयंस के दो पार्ट हैं, एक होता है पॉजिटिव आयन और दूसरा होता है नेगेटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस और दूसरा होता है नेगेटिव आयंस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, वो करेंगे क्या, पॉजिटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस को और हम क्या कहते हैं, तो पॉजिटिव आयंस को हम कहते हैं दैट इज नोन एज केटायन। ठीक है, पॉजिटिव आयंस को और हम क्या कहते हैं, तो पॉजिटिव आयंस को हम कहते हैं केटायन। अब पॉजिटिव आयन फॉर्म कैसे होता है, तो पॉजिटिव आयन इज फॉर्म बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि जब इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, लॉस होता है, जब वो इलेक्ट्रॉन खो देता है, तो उस केस में कौन सा आयन फॉर्म होता है, उस केस में पॉजिटिव आयन फॉर्म होता है। तो ये हम समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। तो हम बात कर रहे थे पॉजिटिव आयन की, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे किसकी, सोडियम की। ठीक है, क्या होता है इसका सिंबल, दैट इज Na। अगर बात करें सोडियम के एटॉमिक नंबर की, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है सोडियम का, ये सबको याद होगा, 11। इज दैट क्लियर? कि जो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, 11 होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, ठीक है, अगर हम सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम, तो ये कितना होगा, दैट इज 281। ठीक है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में, जो बाहर वाली शेल है
उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें है 1। इज दैट क्लियर कि उसकी बाहर वाली जो शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। सो वी कैन से दैट कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। सो अब इसे क्या करना है, अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अब ये किसी से 7 इलेक्ट्रॉन तो नहीं ले सकता, अब इसके पास क्या है, एक है लास्ट में, तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज कर देगा। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उस केस में दैट इज Na, तो इस केस में इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने थे, दैट इज 2 8 1। टोटल कितने हैं इसके पास, 8 और 2 10 और 1 11, और आउटर मोस्ट में कितने हैं, 1। अब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज कर देगा और फॉर्म करेगा Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। अब इस केस में इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 और 8। तो इसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो इसका ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया इस केस में। तो इसने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और क्या फॉर्म करा, एक पॉजिटिव आयन। क्या फॉर्म करा, पॉजिटिव आयन। तो सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, यहां पर यहां तक ये क्या था, ये एक सोडियम एटम। अब इसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, क्या फॉर्म करा, सोडियम आयन। इज दैट क्लियर कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या फॉर्म करा, सोडियम आयन। तो अब ये क्या था, ये किसका एग्जांपल था, पॉजिटिव आयन का। एक और एग्जांपल अगर हम डिस्कस करें, दैट इज एग्जांपल है दूसरा मैग्नीशियम। ठीक है, जो दूसरा एग्जांपल है वो है दैट इज मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम क्या करता है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12। सोडियम का कितना था, 11, इसका होता है 12। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 2 8 2। तो इसके आउटर मोस्ट में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इसे भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ये क्या करेगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और क्या फॉर्म करेगा, पॉजिटिव आयन। जैसे मैग्नीशियम है, यहाँ पर इसके पास है 2 8 2, ये फॉर्म करेगा। ठीक है, जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, 2 + 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या फॉर्म करेगा, Mg2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम आयन Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नीशियम ने क्या फॉर्म किया, मैग्नीशियम आयन। इज दैट क्लियर कि जो पॉजिटिव आयंस कौन होते हैं, जिन्हें हम केटायन होते हैं, पॉजिटिव आयन फॉर्म कैसे होते हैं, बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका सेकेंड टाइप, वो है दैट इज नेगेटिव आयन। दूसरा टाइप कौन सा है, नेगेटिव आयन। ठीक है, नेगेटिव आयन को हम कहते हैं दैट इज नोन एज एनायन। नेगेटिव आयन को कहते हैं एनायन। और नेगेटिव आयन फॉर्म कैसे होता है, बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, एक्सेप्ट करता है, तो उसे हम कहते हैं, उसकी वजह से उस पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज, और क्या आता है, जिसे हम कहते हैं नेगेटिव आयन। और नेगेटिव आयन फॉर्म कैसे होता है, बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये भी किसकी हेल्प से समझेंगे, एग्जाम्पल की हेल्प से। इसमें हम डिस्कस करेंगे किसको, क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 287। ठीक है, सॉरी, एटॉमिक नंबर होता है इसका 17, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 287। इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो इसकी वैलेंस शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 7। अब इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो इजीली किसी से भी एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो उस केस में जब ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस केस में Cl287 प्लस ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये आ गया Cl नेगेटिव, दैट इज 288। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, गेन कर लिया, और इसके वजह से इस पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो दैट इज नोन एज नेगेटिव आयन। की क्लोरीन ने गेन किया 1 इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू अचीव अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, और गेन करने के बाद तो क्लोरीन के पास कैसा चार्ज आ गया, तो क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज आ गया। तो आई होप आपको आयंस क्या होते हैं, 2 तरीके के हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों क्लियर हुए होंगे। इज दैट क्लियर। तो इन्हें अपने इलेक्ट्रॉन, अपने ऑक्टेट को कंप्लीटली क्या करते हैं, जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं या इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। तो धातुओं की प्रवृत्ति, मतलब जो मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन देने की होती है, और जो नॉन मेटल्स होते हैं
ये तो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, ठीक है, बट जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, गेन करते हैं। और जब धातु व अधातु एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं तब दोनों ही इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, लेन देन द्वारा अपना अष्टक पूर्ण करने की कोशिश करते हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। और जिसकी वजह से कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, आयनिक बॉन्ड, इसे अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि जो मेटल्स और नॉन मेटल्स एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहे हैं, लेन देन करते हैं, जिसकी वजह से वो अपना ऑक्टेट क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल वही है सोडियम, जो अभी हमने डिस्कस किया भी था कि सोडियम क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विन्यास, जो कि क्या है, एक मेटल है। इज दैट क्लियर? सोडियम का जो एटॉमिक नंबर था वो कितना था, 11 था, ठीक है। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 281, उसके आउटर मोस्ट में कितने थे, एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। तो उसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो उसे 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, अब उसे 7 इलेक्ट्रॉन कौन देगा, तो ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इजीली क्या कर लेगा, लूज कर लेगा, और जिसकी वजह से इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट आता है दैट इज आयनिक बॉन्ड। अभी तक हमने देखा आयंस क्या है, कितने टाइप्स के हैं, उसके बाद बात करते हैं किसकी, आयनिक बॉन्ड की। तो जो आयनिक बॉन्ड है वो कैसे फॉर्म होता है, तो जो आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, किससे, फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड आर फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। जो आयनिक बॉन्ड है वो कैसे फॉर्म होता है, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। जब मेटल से नॉन मेटल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, जब कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, तो तब आयनिक बॉन्ड क्या होता है, फॉर्म होता है। इन दिस केस में क्या होता है कि जो मेटल है उसके पास कौन सा चार्ज होता है, मेटल गेट पॉजिटिव चार्ज। मेटल के पास कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। क्यों होता है पॉजिटिव चार्ज, ये भी हमने डिस्कस किया था, बिकॉज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन या बिकॉज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इज दैट क्लियर? एंड नॉन मेटल, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, नॉन मेटल के पास कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, बिकॉज ये क्या करते हैं, बिकॉज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, बिकॉज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इज दैट क्लियर? जो आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। अगर बात करें इन अदर वर्ड्स तो बॉन्ड फॉर्म होता है बिटवीन पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। सो इन अदर वर्ड बॉन्ड फॉर्म बिटवीन पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, जिसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। इज दैट क्लियर? दैट इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। की जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो किस किस के बीच में हो रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। अब एक एक करके हम आयनिक बॉन्ड को विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला एग्जांपल है इसका वो है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो बात करेंगे पहले किसकी, सोडियम की और फिर क्लोरीन, ठीक है। तो सोडियम क्या है, एक मेटल है। इज दैट क्लियर? कि सोडियम क्या है, एक मेटल है। इज दैट क्लियर? उसके बाद क्लोरीन जो है वो कैसा है, वो है नॉन मेटल। इज दैट क्लियर? कि सोडियम क्या है, मेटल है, और क्लोरीन क्या है, क्लोरीन नॉन मेटल है, ठीक है। यहां तक कोई किसी को कंफ्यूजन? तो उसके बाद लेट्स सी सोडियम Na, ठीक है। एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका होता है 11, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, वो होता है 2 8 1, 8 और 2 10 और 1 11। इज दैट क्लियर? यहां तक भी कोई कंफ्यूजन कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, तो कितने होंगे? ये सबको आइडिया लगी गया कितने हैं इसके? 1। तो वी कैन से दैट वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके? वो कितने हैं? 1। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। उसके बाद अगर बात करें किसकी? क्लोरीन की। अभी तक हमने सोडियम का डिस्कस, अब दूसरे नंबर पे है दैट इज क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। एज वी ऑल नो, सबको पता होगा क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7। इज दैट क्लियर? एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट कितने होंगे? कितने हैं? दैट इज 7। ठीक है, तो सोडियम एक मेटल है और क्लोरीन क्या है? एक नॉन मेटल है, जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब क्या होगा? फॉर्मेशन किसका हो रहा है? सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, यानी कि जिसका नाम क्या होगा? दैट इज NaCl की फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसे हम कहते हैं NaCl। अब देखा जाए तो जो बात करें किसकी? सोडियम की। ठीक है, तो सोडियम के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो ये क्या करेगा? अपने क्या बोलते हैं, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। अब बात करें क्लोरीन की। क्लोरीन के पास कितने आउटर मोस्ट में? 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इसे कितने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो देखते हैं, सबसे पहले बात करें किसकी? सोडियम की। दैट इज 2 8 1। ठीक है, कि सोडियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा? सिंपल, अभी हमने जो देखा था आयंस में, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा और Na पॉजिटिव फॉर्म करेगा। तो ये आ गया 2 8। ठीक है, अब देखें सेम क्लोरीन, ये हमने अभी देखा ही था 2 8 7 प्लस इलेक्ट्रॉन Cl नेगेटिव, ये हो गया 2 8 8। ठीक है, जब इसने इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टेंस किया, जब इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जब इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव चार्ज। और ये सबको पता है कि जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। अपोजिट चार्ज क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एक के पास कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे के पास कौन सा है? नेगेटिव चार्ज। तो यहां तक तो कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होगी। अब इन्हें क्या करना है? अपना अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, शेयरिंग करनी है। तो उस केस में क्या होगा? ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन को। कैसे? लेट्स सी, ये है सोडियम। ठीक है, जिसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन, और ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? अपना डोनेट करेगा। ठीक है, अब बात किसकी कर रहे थे? साथ में किसे करेगा? Cl, क्लोरीन। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 और एक 7। ठीक है, अब क्या होगा कि इसके आउटर मोस्ट में कितने हैं? 1, और इसके कितने? 7। इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 की नीड है। तो ये इसे क्या कर देगा? इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? ट्रांसफर कर देगा और फॉर्म करेगा ठीक है, तो इसके पास कितना हो गए टोटल? इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब सोडियम के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन था। सोडियम के पास क्या था? एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, और क्लोरीन के पास क्या था? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम हैज 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन हैज 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सोडियम हैज 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन हैज 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कि सोडियम के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया अपना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए।
जिसकी वजह से इस पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। इज दैट क्लियर? अब क्लोरीन ने क्या कर लिया, उस इलेक्ट्रॉन को क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। उस केस में उसके पास कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। आई थिंक यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, तो सोडियम क्या फॉर्म हुआ, सोडियम क्लोराइड फॉर्म हुआ, दैट इज NaCl। क्या फॉर्म हुआ, सोडियम क्लोराइड फॉर्म हुआ। एज वी ऑल नो कि जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे बाय द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे बाय द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, और जिस अट्रैक्शन से क्या होगा, कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, वो होगा आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि कैसे इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांसफर हुआ और कैसे आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा। तो फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये था एक एग्जांपल। अब दूसरा एग्जांपल डिस्कस करते हैं इसका। दूसरा एग्जांपल जो है वो है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। दूसरा एग्जांपल जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, कि फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। तो लेट्स सी, पहला है, अगर बात करें किसकी, मैग्नीशियम। अभी हमने देखा था कि जो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर था वो था कितना, 12। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज 2 8 2 8 9 10 11 12। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके, ठीक है, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये है 2। ठीक है, अब बात किसकी करें, अगर हम मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म करेगा, ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा मैग्नीशियम क्लोराइड। तो एटॉमिक नंबर जो है क्लोरीन का वो कितना है, दैट इज, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 17 है। ठीक है, अगर बात करें इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तो 2 8 7। ठीक है, और आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके, 7 है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? अब मैग्नीशियम जो है दैट इज Mg। ठीक है, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है। अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज कर देगा। किसे, और किसे दे देगा, क्लोरीन को दे देगा, और क्लोरीन क्या करेगा, गेन कर लेगा। तो मैग्नीशियम के पास, अब डायरेक्ट सिंपल समझते हैं। ठीक है, तो मैग्नीशियम के पास कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर बात करें किसकी, क्लोरीन की, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड जो फॉर्मूला होता है एज वी ऑल नो वो होता है MgCl2। ठीक है, तो दैट इज क्लोरीन Cl। क्लोरीन के पास कितने, 1 2 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में। ठीक है, अब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ये यहां देगा और एक यहां, और क्या फॉर्म करेगा, Mg2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। Mg2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। एक बार ये भी देख लेते हैं, दैट इज Mg क्लोरीन क्लोरीन। ठीक है, इसके पास कितने हैं आउटर मोस्ट में, 2, और इसके पास कितने हैं, 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब ये जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां दे देगा और ये यहां दे देगा, और ये क्या फॉर्म किया, क्लोराइड आयन, और ये क्या फॉर्म हुआ, मैग्नीशियम आयन। ये क्या फॉर्म हुआ, मैग्नीशियम आयन। क्लियर हुआ कि क्या फॉर्म हुआ, मैग्नीशियम आयन और क्लोराइड आयन, दैट इज Mg2 पॉजिटिव। ठीक है, दैट इज Mg2 पॉजिटिव। तो कैसा बॉन्ड फॉर्म हुआ इनके बीच में, आयनिक बॉन्ड। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं एक और एग्जांपल की, सिंपल लास्ट एग्जांपल डिस्कस करेंगे। आई थिंक आपको क्लियर हो भी गया होगा। तो लास्ट एग्जांपल है वो है फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसमें भी हमें क्या पता होना चाहिए, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 8 2। इसके आउटर मोस्ट में कितने हैं, 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज कर देगा। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये फॉर्म करेगा, सिंपल, ये क्या है, कैल्शियम है। इसके पास है 2 8 8 2। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा,
Ca2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, क्या फॉर्म करा इसने, कैल्शियम आयन, और कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज 288, ठीक है। उसके बाद है ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ये तो सबको याद होगा, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8, कितना होता है 8। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 2 6। तो इसके आउटर मोस्ट में कितने हैं, 6। इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है, 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, इससे एक्सेप्ट कर लेगा और क्या फॉर्म करेगा, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। क्या फॉर्म करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड की ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये फॉर्म करेगा ऑक्सीजन आयन। तो यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, तो उस केस में इसके पास कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज, और इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लूज किया, इस केस में इसके पास आ गया पॉजिटिव चार्ज। और जब कैल्शियम और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, जब कैल्शियम और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे, तो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ कैल्शियम, जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसकी कैल्शियम की वैलेंस शेल में, उस केस में क्या होगा, ये ट्रांसफर कर देगा टू द वैलेंस शेल ऑफ ऑक्सीजन। इज दैट क्लियर। इसमें क्या फॉर्म होगा, दो अपोजिटिवली चार्ज आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेंगे, आयनिक बॉन्ड। इज दैट क्लियर। तो हमने देखे अभी 3 एग्जांपल इसके, एक हमने सबसे पहले देखा था फॉर्मेशन ऑफ जो सोडियम क्लोराइड, दूसरा देखा था फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, और तीसरा था फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। एक होमवर्क में आप कर लेना अपना, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो सिंपल था, जो आयंस का फॉर्मेशन होता है वो ऐसे इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, जब ट्रांसफर होता है और आयंस का फॉर्मेशन होता है। सिंपल हमने एक चीज और डिस्कस की थी, तो जो आयंस फॉर्म होते हैं, आयंस जो आयनिक बॉन्ड जो फॉर्म होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में होता है। पॉजिटिव आयन, तो पॉजिटिव आयन कौन से होते हैं, जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं, ठीक है, और नेगेटिव आयन जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं। सो आयनिक बॉन्ड आर फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। मेटल के पास आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है, लूज करता है, और नॉन मेटल के पास आता है नेगेटिव चार्ज, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। इज दैट क्लियर। और ये अभी हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझा। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, और यहीं से क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहला उसका फिजिकल नेचर, ठीक है। तो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, ठीक है, यानी कि जो आयनिक यौगिक होते हैं वो कैसे होते हैं, वो ठोस होते हैं। उनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ज्यादा होता है। क्यों, किस वजह से, बिकॉज ऑफ विच आयन अट्रैक्ट ईच अदर स्ट्रांगली, क्योंकि आयन स्ट्रांगली एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और कैसे आयन से, अपोजिट आयन है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या बनता है, आयनिक कंपाउंड जो है वो कैसे होते हैं, वो सॉलिड होते हैं। इज दैट क्लियर। एक बार फिर से देख लेते हैं कि आयनिक यौगिक ठोस होते हैं, इसमें क्या होता है, ग्रेटर फोर्स ऑफ आकर्षण का बल अधिक होता है, जिसके कारण आयन एक दूसरे से क्या करते हैं, दृढ़ता से आकर्षित करते हैं, और ये आयनिक यौगिकों को ठोस बनाता है। और आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं कैसे होते हैं, ब्रिटल होते हैं। इज दैट क्लियर। अब इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है आयनिक कंपाउंड का, वो कैसा होता है, वो हाई होता है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है आयंस के बीच में वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इज दैट क्लियर, कि जो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, क्योंकि बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयन ऑफ आयनिक कंपाउंड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। आफ्टर दैट नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है इनकी सॉल्युबिलिटी। तो एज वी ऑल नो, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो जनरली डिसॉल्व होते हैं वाटर के अंदर। इज दैट क्लियर, कि जो आयनिक यौगिक आमतौर पर पानी में घुल जाते हैं, और आयनिक कंपाउंड आर जनरली इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे केरोसिन, पेट्रोल, इनमें क्या होते हैं, वो इनसॉल्युबल होते हैं। और आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, मोल्टन स्टेट में करते हैं। क्यों, क्योंकि सॉलिड स्टेट में जो आयंस होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, बट इन लिक्विड स्टेट में जो आयंस होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं, जिस वजह से जो आयनिक कंपाउंड है वो अभी हम इसमें देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो वो किस उसमें करते हैं, क्योंकि वो सॉलिड स्टेट में नहीं करते, लिक्विड में करते हैं, क्योंकि सॉलिड स्टेट में वो फ्रीली मूव नहीं कर पाते। सो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन और इन मोल्टन स्टेट। ऐसा क्लियर, जैसा कि अभी बताया कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन इन मोल्टन स्टेट, बट दे आर नॉट गुड कंडक्टर इन द सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में आयंस क्या होता है, टाइटली पैक्ड होते हैं। केटायंस एंड एनायंस जो होल्ड होते हैं, वो कौन सी फोर्स होती है उनके बीच में, होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन द सॉलिड स्टेट, तो दे आर नॉट फ्री टू मूव। तो हेंस इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड इन द सॉलिड स्टेट, ये पूछ लिया जाएगा कौन सी स्टेट में इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं,
तो वो है सॉलिड स्टेट में। और इन द मोल्टन स्टेट या एक्वस सॉल्यूशन में जो फोर्स होल्डिंग द आयन वो क्या होती है, कम होती है, वीकेंड होती है, जिसकी वजह से जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो जाती है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से आयंस फ्रीली मूव कर पाते हैं। और जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं दैट आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इज दैट क्लियर? अभी हमने क्या डिस्कस किया, प्रॉपर्टी ऑफ किसकी, आयनिक कंपाउंड की, जिसमें हमने पहला देखा इसका फिजिकल नेचर, दूसरा देखा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, तीसरी बात की सॉल्युबिलिटी, उसके बाद देखा फोर्थ देखा कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है दैट इज यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एक बार उस पर भी नजर मार लेते हैं, जहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं कि जो जिंक मेटल है, जस्ता धातु का उपयोग लोहे को गैल्वेनाइजिंग करने के लिए, जंग रोधी सामग्री में, ऊर्जीय क्षेत्रों में और मिक्स धातुओं में किया जाता है। अलॉय में किया जाता है, गैल्वेनाइजिंग आयरन के लिए, एंटी कोरोजन मटेरियल के लिए, और मेडिसिनल फील्ड में भी किसका यूज होता है, वो होता है जिंक मेटल का। इज दैट क्लियर? आयरन, आयरन का उपयोग, लोहे का उपयोग फलों, घरों, जहाजों आदि का निर्माण सामग्री के रूप में किया जाता है। और स्टील के रूप में लोहे का उपयोग घरेलू बर्तन बनाने के लिए भी किया जाता है। किसका? स्टील, सॉरी आयरन का। जो आयरन को हम यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल इन ब्रिजेस, हाउस, शिप एटसेट्रा। और आयरन इन द फॉर्म ऑफ स्टील इज यूज फॉर मेकिंग डोमेस्टिक यूटेंसिल्स। आफ्टर दैट टेन इज यूज फॉर सोल्डरिंग। टेन का उपयोग ताका लगाने के लिए, ठीक है, फॉर प्रिपेयरिंग फॉर पन्नी तैयार करने के लिए, इन सब के लिए। और मेन फॉर मेटल कोटिंग टू प्रिवेंट केमिकल एक्शन एंड कोरोजन फॉर पैनल लाइटनिंग। तो उसके लिए किसका यूज किया जाता है? टिन का। लेड, एज वी ऑल नो, जिसे हम किस में यूज करते हैं, मेकिंग वाटर पाइप, पिगमेंट्स, बैटरीज इन एलॉय एटसेट्रा। एंड आफ्टर दैट लास्ट जो टाइटेनियम है, जिससे टाइटेनियम विमान उद्योगों में व्यापक उपयोग पाया जाता है। आफ्टर दैट नेक्स्ट आता है यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। उससे पहले कुछ और पॉइंट है, जैसे मरकरी को हम यूज करते हैं थर्मोमीटर में, ये हमने पहली क्लास में डिस्कस किया था। सिल्वर और गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब क्या है, प्रीशियस मेटल। बहुत बार पूछा जाता है कि प्रीशियस मेटल कौन कौन से हैं, तो सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, जिन्हें हम यूज करते हैं ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाने के लिए। उसके बाद रेडियो एक्टिव मेटल, ये भी आपको पता होना चाहिए, जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम, इन्हें हम किससे यूज करते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज करते हैं, क्या प्रोड्यूस करने के लिए, एटॉमिक एनर्जी वया न्यूक्लियर फिजन। आफ्टर दैट यूजेस ऑफ नॉन मेटल, तो सल्फर, जैसे हम यूज करते हैं कंपाउंड्स वगैरह बनाने में, जैसे सल्फर ड्रग, सल्फ्यूरिक एसिड इन मैचेस, गन पाउडर फॉर वल्केनाइजेशन ऑफ रबर, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो इन सब में किसका यूज किया जाता है, सल्फर का यूज किया जाता है। बोरोन इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड, बोरेक, जैसे हम किसके लिए, स्किन ऑइंटमेंट के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। फोस्फोरस को क्रैकर्स बनाने में यूज किया जाता है। और ऑक्सीजन, एज वी ऑल नो, इज यूज फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है। और क्लोरीन इन द फॉर्म ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, जैसे हम वाटर को प्योरिफिकेशन के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये हमने एसिड बेस और सॉल्ट में पढ़ा था। कार्बन हम कैसे यूज करते हैं, एज अ फ्यूल्स, एज इलेक्ट्रोड, ग्रेफाइट, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन मेटलर्जी, ठीक है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सारे लिविंग थिंग्स जो है इन सबको यूज करते हैं, एंड दे आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। आफ्टर दैट आयोडीन, जो से किसने यूज किया जाता है, थायराइड प्रॉब्लम्स इससे प्रिवेंट होती हैं, ठीक है। आयोडीन का उपयोग थायराइड की समस्या को रोकने के लिए किया जाता है। और आफ्टर दैट ब्रोमीन का हम किससे यूज करते हैं, डाइज वगैरह को प्रिपेयर करने के लिए। तो ये थे यूजेस किसके, मेटल और नॉन मेटल्स के। तो यहाँ तक हम अपना मोस्ट ऑफ द चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें आज की क्लास में हमने आयनिक बॉन्ड, आयंस के हैं, वो सब डिस्कस कर ही लिया है। अब एक नेक्स्ट जो आपकी वीडियो आएगी वो आपकी इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे, और फिर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और कुछ एक दो फर्दर टर्म्स हैं जो इस चैप्टर से जनरली आपके एग्जाम में पूछी जाती है, वो भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।